क्या क्रूड ऑयल के गिरने से कोई नुकसान है? क्या क्रूड ऑयल के गिरने से भारतीयों की नौकरियां खतरे में हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है तरुण सुराना और मैं आपको आज बताऊंगा कि क्रूड ऑयल के गिरने से इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी मीडिया आपको बता रही है आराम से कि क्रूड ऑयल के गिरने से भारत को क्या-क्या फायदे हैं। क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, हमारी इकोनॉमी में क्रूड ऑयल की खपत काफ़ी ज़्यादा है और उससे काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया से बाहर जाते हैं। कुछ एक कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान, जहाँ पे हम डॉलर की जगह रुपये में पेमेंट करते हैं या फिर उनकी उसकी जगह पे बार्टर अरेंजमेंट्स होते हैं पेमेंट्स को लेके। लेकिन मोर और लेस क्रूड ऑयल के गिरने से फायदे तो हमको ऑलरेडी पता है, बट नुकसान क्या हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो मिडिल ईस्ट या गल्फ रीजन जो है वो पूरा का पूरा ऑयल पे डिपेंडेंट है। अगर क्रूड ऑयल लंबे समय तक $20 या $25 के आसपास बना रहता है तो इन इकोनॉमीज में जो यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत का जो इकोनॉमीज हैं, इनमें ऑयल के इनफ्लोज जो कम होंगे उसकी वजह से उन कंट्रीज का जीडीपी काफ़ी कम होगा, उन कंट्रीज की अर्निंग्स काफ़ी कम होगी और ऐसे में वहाँ का रियल एस्टेट, वहाँ का रिटेल और वहाँ पे जो इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें इनफ्लो की काफ़ी कमी आएगी। गवर्नमेंट जो है, वहाँ की जो किंग्स हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, they are dependent on oil incomes. According to some estimates, Saudi Arabia needs more than $50 per barrel for oil to sustain their annual budgets. But now that oil is far lesser in terms of price, and if it continues for some time, many jobs will be lost in these regions because जो slowdown आएगा उसके कारण वहाँ की कंपनीज, वहाँ की जो ऑयल कंपनीज है, वहाँ की जो बैंक्स और आईटी कंपनीज है, रिटेल मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, टूरिज्म जो अफेक्ट हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है इन इकोनॉमीज लाइक दुबई। दुबई की इकोनॉमी और अबू धाबी की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिट पैसेंजर्स पे भी डिपेंड करती है। These are the economies which also run on aviation. Emirates is one of the biggest airlines in the world. Dubai and Abu Dhabi remain the big transit hubs. So from all sides, the economies of Middle East will be in much worse shape compared to. Due to all these factors, uh, I suspect a lot of NRIs may have to face pay cuts as well as job cuts. Job cuts are going to happen everywhere, in US, in Europe, in India, as well as in Middle East. That cannot be denied. बट ये हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी क्यों है जानना और इसका हम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इंडिया में हर साल एनआरआई पॉपुलेशन जो है वो $80 बिलियन के आसपास फॉरेन रेमिटेंसेस भेजती है। $80 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। $1 बिलियन इज इक्वल टू 7,600 करोड़ रुपीस। 7,600 करोड़ रुपए $1 बिलियन होता है। सो $80 बिलियन इज ह्यूज अमाउंट। हमारा जो घाटा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस, वो डिफरेंस का सबसे बड़ा जो गैप फिल करने वाला कोई अमाउंट है तो वो ये फॉरेन रेमिटेंसेस बाय एनआरआईज है। दिस इज द इनकम which NRIs send to families back home so that they are earning money there and the families can be supported with that money here, as well as they send money to invest within India for the money that they earn abroad. So टोटल जो $80 बिलियन का अमाउंट है एनआरआईज जो हमें भेजते हैं, उसमें से 56% और मोर इज सेंट फ्रॉम गल्फ रीजन अलोन। जी हाँ, 56% से ज़्यादा पैसा $80 बिलियन का सिर्फ गल्फ रीजन से आता है। 22% अमेरिका से आता है और बाकी की पूरे जितने देश हैं जहाँ पे हमारे एनआरआईज हैं, that amount is sent by rest all put together. So Middle East contributes significant amount
और मिडिल ईस्ट की ही इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है। जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो होता है, जिससे पता लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पे इकोनॉमी कितनी डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट पे कितनी डिपेंडेंट है। सो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ countries like Kuwait or Oman or Qatar is way higher than 40-50%. In India, that is only 19%. So, since exports are mainly oil exports for these countries, it will affect Indians who are living there. एक और फैक्टर है, because of slowdown and job cut scenarios, every country is going to protect local jobs first. ये रिवर्स ग्लोबलाइजेशन है। फॉर लास्ट 20-30 years वर्ल्ड मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। पूरा विश्व एक बाजार है। द एंटायर वर्ल्ड इज अ क्लोज नेट इकोनॉमी एंड एवरी इकोनॉमी अफेक्ट्स ईच अदर। बट कोविड-19 का जो सिनेरियो है उसने सभी देशों को सोचने पे मजबूर किया है कि सेल्फ डिपेंडेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए एंड डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स in terms of goods and services as well as manpower should be slightly limited. तो जो जॉब्स जाएंगे किसी भी देश में, तो पहले सरकारें वहाँ पे भी बोलेगी कि जो लोकल जॉब्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए एंड इमिग्रेंट्स और एक्सपर्ट्स जो हैं उनके जॉब्स जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू द लोकल्स। So it may be a very tough time ahead. There is a lot of uncertainty for next few months. So my message to all the people who are NRIs who are living in Gulf region is simple. Please start saving money. Please cut back on your expenses for some time. You never know. You may be faced with pay cuts or job cuts sooner rather than later. So, and country which is India as well as states like Kerala who are hugely dependent on remittances from NRIs should also brace for this and should account for this fall. Not just Indian GDP or local domestic GDP is going to suffer due to 40-day lockdown and possibility of extension of it in some areas, but also remittances which leads to consumption, which leads to investments, which leads to taxes being paid within the country by family members of these NRIs will also come down. So क्रूड ऑयल के गिरने का इंडिया को सिर्फ फायदा नहीं है, नुकसान भी है। हमें दोनों पहलू देख के चलना चाहिए। फायदा भी होगा, एक्सपोर्ट बिल कम होगा, एट अ ग्रॉस लेवल, एट अ कंट्री लेवल हमारे एक्सपोर्ट बिल रिड्यूस हो जाएंगे, बट एट अ स्टेट लेवल, एट अ फैमिली लेवल जो एनआरआईज फैमिलीज को पैसा भेजते हैं, जो उस पैसे की वजह से जो कंजम्पशन होता है, जो डिमांड क्रिएट होती है फॉर एफएमसीजी, फॉर any other products, automobiles, real estate, that may also come down in next few months. So if you have any friend, any relative, any person whom you know who is an NRI, who is living in Gulf or abroad, please share this message, this video with them. Please subscribe to my channel for more such informative videos, and let me know what are the topics which might affect you, which are bothering you. I'll try to make videos for the same. Uh, do let me know. I'm all here for the financial literacy and financial education. Signing off. Bye bye.